तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप अपने बच्चे की शख्सियत के अंदर कोई ख़ास ट्रेट पैदा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसकी शख्सियत में निखार आ जाए, तो ये भी NLP की एक टेक्निक है। मैं इससे पहले भी इसको दूसरे अंदाज से बयान कर चुका हूँ। वो टेक्निक ये है कि आपको बार बार दोहराना पड़ेगा इमोशंस के साथ भी। इसकी मिसाल ये है कि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नमाज की पाबंदी करने वाला बन जाए, रोज़ाना कुरान पढ़ने वाला बन जाए, तो क्या करें कि उसको बार बार दोहराएं कि माशाल्लाह से जो है ना दूसरों के सामने ही बात करें, माशाल्लाह से मेरा बेटा तो बड़ा नमाजी है। तो देखो, जब भी वो नमाज़ पढ़ के आएगा, देखो आप नमाज़ पढ़ते हो ना, आप उसको ऐसे ही, जब कभी वो तैयार हो या कुछ हो ना, तो आप उसके साथ बैठे, देखो आप कितने खूबसूरत लग रहे हो। ये इस वजह से है कि जब आप नमाज़ पढ़ते हो ना, आपके चेहरे पर नूर आ जाता है, भले वो दिन में सिर्फ एक ही नमाज़ पढ़ी हो। जब भी वो नमाज़ पढ़ के आए, आप बोलोगे देखो आपकी कितनी अच्छी आदत है कि मेरा बेटा तो नमाज का पाबंद है। मेरा बेटा मस्जिद जाके दूसरों के सामने बात करो, बच्चा बैठा हुआ उसके सामने बात करो, मेरा बेटा मस्जिद जाके नमाज़ पढ़ता है, मेरा बेटा तो फजर में भी उठ जाता है, मेरा बेटा ज़ोहर में भी उठता है। तो इस तरह से जब उसके बार बार रिपीटेशन करेंगे तो उसके दिमाग में एक बिलीव बन जाएगा। जब उसके बार बार एक मैसेज जाएगा तो उसके सबकॉन्शियस में बैठ जाएगा, ये बात उसके सबकॉन्शियस में बैठ जाएगी कि यार मैं तो बहुत नमाजी हूँ। क्यों? किसने कहा है? ये मेरे वालिदैन ने कहा है, ये मेरी वालदा कहती है, ये मेरे वालिद कहते हैं। वो कहते रहते हैं कि तुम तो नमाज़ पढ़ते हो, तुम तो फजर में भी उठते हो, पूछ लो जाके उनसे। तो ये यकीन जब उसके अंदर बैठ जाएगा तो सब कॉन्शियस जो है ना हमारे कॉन्शियस को चलाता है, ये हमारे दिन को जो है बड़ा कंट्रोल करता है। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह और मज़ीद बात भी करेंगे कि सब कॉन्शियस जब आपको प्रोग्राम हो जाएगा तो उस हवाले वो आपके बच्चे को इस तरह से जो काम करने लगेगा। ख़ास तौर पे कोई ख़ास जब इमोशन हो, जब बच्चा जो जुम्मे की नमाज़ पढ़ कर आए तो उसको खूब प्यार करें, बोलेंगे देखो जब आप नमाज़ पढ़ के आते हो ना तो ऐसा लगता है कि हमारे घर में कोई फ़रिश्ता उतर के आ गया है। जब आप जो है नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होते हो ना तो ऐसा लगता है कि सारे शैतान घर से भाग गए हैं। और जब आप नमाज़ पढ़ते हो ना तो इतने खूबसूरत लग रहे होते हो। तो जब आपकी इस तरह की बार बार तारीफ़ करेंगे ना कि यार आप नमाज़ पढ़ते हुए जो है ना आपकी नमाज़ बड़ी ज़बरदस्त है, आप बहुत अल्लाह को राज़ी करने की नमाज़ पढ़ते हो, अल्लाह ताला आपसे बहुत खुश हो रहे होंगे। लेकिन वो अल्लाह से जोड़े मत बात ना कि अल्लाह कितना खुश होते होंगे। आप जब नमाज़ पढ़ते होंगे तो अल्लाह ताला देखते होंगे आपको जो है ना कितना खुश होते होंगे। उन्होंने तो आपकी जन्नत के अंदर दर्जात बढ़ाते रहे होंगे, आपको कितनी उम्दा जन्नत मिल जाएगी आप जब रोज़ाना नमाज़ पढ़ते रहोगे। तो इस तरह से उसके जो है अकीदा मजबूत होगा, उसके ट्रेट मजबूत होंगे और वो पक्का नमाजी बन जाएगा। और कोई भी ऐसी आदत, रीडिंग की आदत हो, चाहे वो आप उसको पढ़ने वाला बना देना, आप उसको ये मत कहें तुम तो पढ़ते ही नहीं हो, तुम तो पढ़ते ही नहीं हो, आप कहना शुरू करें तुम तो बहुत ज़बरदस्त पढ़ते हो, आप थोड़ा सा पढ़ते हो और बहुत अच्छे समझ लेते हो, और आप जो उसको बार बार कहना शुरू करें तो इंशाल्लाह जो है बहुत अच्छा पढ़ाई में भी हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला बन जाएगा। तो ये छोटी सी टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। वालिदैन अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर गौर करें, कम्युनिकेशन सीखें, पेरेंटिंग सीखें और बच्चों की अच्छी तरबियत करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।